आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है, इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको सीटेट की तैयारी पूरी तरह से आपको मिल पाए। ठीक है, यहाँ से आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपके डेली टिडुली मिलते रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। देखिए, कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संभालने हेतु एक प्राथमिक शिक्षिका को निम्न में से क्या करना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट है, कक्षा में सबके लिए कड़े नियम बनाने चाहिए और उसकी अवज्ञा करने वाले बच्चों को दंडित करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है, प्राथमिक स्तर पर पेपर पेंसिल आधारित मानक परीक्षण का उपयोग करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है, उन तीसरा ऑप्शन आपका दिया है, सभी के लिए समान पाठ्यक्रम और अधिगम गति निर्धारित करनी चाहिए। ठीक है, आपका चौथा ऑप्शन दिया है, विद्यार्थियों को अधिगम के विविध अवसर प्रदान करने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक आपका हो गया। तो बताइए इसमें आपका कौन सा राइट है। तो देखिए, आपका हो जाएगा इसमें चौथा वाला राइट ऑप्शन, यानी विद्यार्थियों को अधिगम के विविध अवसर प्रदान करने चाहिए। आपका चौथा नंबर इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। दिया है कि पठन वैकल्य को निम्न में से किस वर्ग में सम्मिलित किया जाता है। ऑप्शन पहला है, अधिगम विकारों का बहुक्रम। दूसरा ऑप्शन है, मनोसामाजिक विकारों का बहुक्रम। तीसरा ऑप्शन है, हल्की मानसिक मंदता। और चौथा ऑप्शन है, बाल्यावस्था की सामान्य ज्ञानक अक्षमताएं। ठीक है, तो आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड, इसमें हो जाएगा आपका पहला नंबर राइट ऑप्शन, यह अधिगम विकारों का बहुक्रम। ठीक है, इसी में आपका सम्मिलित किया जाएगा पठन वैकल्य को। ठीक है, वैकल्य को आपका अधिगम विकारों का बहुक्रम में शामिल किया जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, परीक्षा के शुरू होने से पहले तन्वी गहरे लंबी श्वास भरती है। दुश्चिंता से निपटने के लिए वह डाट डाट तकनीकी का इस्तेमाल कर रही है। ऑप्शन पहला दिया है, साम्यता समाधान। दूसरा ऑप्शन है, परिहार्यता। तीसरा ऑप्शन है, भाव नियमन। और चौथा आपका खंडन। ठीक है, तो देखिए आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड, इसमें हो जाएगा आपका तीसरा नंबर राइट, यानी भाव नियमन आपका तीसरा नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, देखिए, एक प्राथमिक शिक्षिका अपने छात्रों को सभी जानकारियों को कम से कम 5 बार अपनी कॉपी में लिखने के लिए कहती है। शिक्षण की यह विधि, ऑप्शन फर्स्ट दिया कि अत्यधिक प्रभावकारी है, क्योंकि पूर्व अभ्यास और पुनरावृत्ति विषय वस्तु के अर्थपूर्ण अधिगम में अत्यधिक सहायता करते हैं। दूसरा ऑप्शन है, प्रभावकारी है, क्योंकि किसी भी जानकारी की 5 बार में से कम पुनरावृत्ति करने से तत्काल भूलने की संभावना रहती है। तीसरा ऑप्शन है, प्रभावकारी नहीं है, क्योंकि केवल पूरा अभ्यास करना अर्थपूर्ण अधिगम की उपयुक्त तकनीकी नहीं है। चौथा ऑप्शन है आपका, ठीक है, चौथा ऑप्शन आपका क्या दिया है, देखिए प्रभावकारी नहीं है, क्योंकि पूर्व अभ्यास अधिगम अर्थपूर्ण अधिगम की एक जटिल प्रक्रिया है। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा इसमें राइट हो जाएगा। तो देखिए इसमें हो जाएगा आपका राइट, इसमें आपका तीसरा नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, प्रभावकारी नहीं है, क्योंकि केवल पूर्वाभ्यास करना अर्थपूर्ण अधिगम को उपयुक्त तकनीकी नहीं है। ठीक है, तो आपका इसमें हो जाएगा तीसरा नंबर राइट ऑप्शन। उसके बाद ये रहा आपका तीसरा नंबर हो गया, आपका चौथा नंबर हो गया। अब ये रहा आपका पांचवा नंबर। ठीक है, दिया है कि निम्न में से विकास का कौन सा सिद्धांत प्रस्तावित करता है कि बच्चे अपनी भुजाओं पर अंगुलियों से पहले मांसपेशी नियंत्रण कर पाते हैं। इसमें पहला ऑप्शन आपका दिया अधोगामी सिद्धांत। दूसरा ऑप्शन है तथ्यों की स्वतंत्रता का सिद्धांत। तीसरा ऑप्शन है शीर्षगामी सिद्धांत। और चौथा है
पदानुक्रम एकीकृत सिद्धांत। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा? तो फिर देखिए इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा अधोगामी सिद्धांत। ठीक है, इसमें आपका पहला नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। यह कि एक बच्चे ने यह मानसिक विचार बना लिया है कि वे सभी जीव जिनके पंख हैं और उड़ सकते हैं वे पक्षी हैं। तत्पश्चात उसने एक चित्र पुस्तिका में एक चमगादड़ देखा और उसने स्तनधारी कहने की बजाय पक्षी ही कहा। इस स्थिति में ज्ञान निर्माण की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन पहला दिया ऑप्शन समावेशन, दूसरा ऑप्शन है समायोजन, तीसरा ऑप्शन है क्रमबद्धता और चौथा है आपका संरक्षण। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? तो फ्रेंड्स इसको कहेंगे हम लोग समावेशन। ठीक है, पहला नंबर आपका राइट ऑप्शन समावेशन। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। दिया कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार यदि कक्षा में कोई बच्चा सहकर्मी समूह के स्वभाव, इरादों और मनोभावों के प्रति उचित प्रतिक्रिया देने में सक्षम है तो वह किस प्रकार की बुद्धि रखता है अथवा रखती है? ठीक है, ऑप्शन पहला दिया है आपका शारीरिक गति संवेगी बुद्धि, दूसरा ऑप्शन है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, तीसरा ऑप्शन है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि और चौथा है आपका संगीति बुद्धि। तो इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा? तो फ्रेंड्स इसमें हो जाएगा आपका दूसरा नंबर राइट ऑप्शन अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। ठीक है, ये हो जाएगा आपका दूसरा नंबर राइट अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7, 8 दिया। ठीक है, 7 नहीं 8 है। देखिए राजन अपनी दुनिया में खोया हुआ प्रतीत होता है। वह दूसरे लोगों से नेत्र संपर्क नहीं करता और सारा दिन एक पंख के साथ अकेले खेलता रहा। राजन का यह व्यवहार निम्न में से किस विकार की ओर संकेत करता है? ऑप्शन पहला है मांसपेशी दुर्विकार, दूसरा ऑप्शन है श्वलिन क्रम विकार, तीसरा ऑप्शन है गुण वैकल्य और चौथा है आपका है गति समन्वय वैकल्य। ठीक है, तो इसमें बताइए आपका कौन सा राइट हो जाएगा? तो देखिए फ्रेंड्स इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट ऑप्शन, यानी हो जाएगा आपका श्वलिन क्रम विकार। ठीक है, आपका दूसरा नंबर इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9। देखिए एक अध्यापिका में यह योग्यता होना बहुत जरूरी है कि वह खुद को विद्यार्थियों के स्थान पर रखकर यह महसूस कर सके कि वो क्या महसूस कर रहे हैं। यह योग्यता क्या कहलाती है? ऑप्शन पहला है सहानुभूति, दूसरा ऑप्शन है तदानुभूति, तीसरा ऑप्शन है उदासीनता और चौथा आपका है ग्लानि। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो देखिए फ्रेंड्स इसमें हो जाएगा आपका दूसरा नंबर राइट ऑप्शन, यानी तदानुभूति इसको कहते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10। यह कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है? ऑप्शन पहला है लिखना, दूसरा ऑप्शन है कूदना, तीसरा ऑप्शन है दौड़ना और चौथा है आपका तैरना। ठीक है, तो इसमें बताइए आपका कौन सा राइट हो जाएगा? तो देखिए फ्रेंड्स इसमें हो जाएगा आपका लिखना। ठीक है, लिखना आपका क्या है? सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल है। ठीक है, और स्थूल का आएगा तो स्थूल में जहाँ पर हमारी ज्ञानेंद्रियाँ सभी ज्ञानेंद्रियाँ काम करती हैं ज़्यादा तौर पे तो उसको कहते हैं हम लोग स्थूल कौशल, और जहाँ पर एक ही तो बस ज़्यादा ज्ञानेंद्रियाँ काम नहीं करती हैं, कुछ ही ज्ञानेंद्रियाँ काम करती हैं, उसको कहेंगे हम लोग सूक्ष्म कौशल। ठीक है, तो ये आपका लिखना जो है कि आपका क्या हो गया? सूक्ष्म कौशल। आपका पहला नंबर राइट हो गया इसमें। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11। देखिए समायोजन घटित होता है जब ऑप्शन पहला है बच्चे अपने अनुभव को वर्तमान स्कीमाओं में सम्मिलित करने के लिए उनका रूपांतरण करते हैं, दूसरा ऑप्शन है बच्चे अपने वर्तमान स्कीमाओं में परिवर्तन कर नए अनुभवों के अभिप्राय को समझते हैं, तीसरा ऑप्शन है बच्चे अपने स्कीमाओं को असंबंधित खंडों में बांट देते हैं।
चौथा ऑप्शन है बच्चे अपने मूर्त अनुभवों की जगह अमूर्त विषय पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा? तो फ्रेंड्स देखिए इसमें हो जाएगा आपका दूसरा नंबर राइट, यानी बच्चे अपने वर्तमान स्कीमाओं में परिवर्तन करके नए अनुभवों के अभिप्राय को समझते हैं। ठीक है, आपका इसमें दूसरा नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12। दिया कि डाट डाट शब्दों का प्रयोग जैविक अंतरणों के लिए होता है, जबकि यहाँ पर डाट डाट दिया है शब्दों का प्रयोग उन विशेषताओं और स्वभावों के लिए होता है जिसे कि एक विशिष्ट संस्कृति पुरुषों और महिलाओं के लिए उपयुक्त मानती है। ठीक है, ऑप्शन पहला है लिंग जेंडर, दूसरा ऑप्शन है जेंडर लिंग, तीसरा ऑप्शन है जेंडर लैंगिकता और चौथा है आपका लैंगिकता जेंडर। ठीक है, तो इसमें फ्रेंड देखिए आपको एग्जाम में जो है कि देख करके मारना है। ठीक है, नहीं तो देखिए दोनों दिया है जेंडर लिंग और लिंग जेंडर। ठीक है, तो इसमें से आप गलत कर देंगे। तो देखिए आपका जो पहला जो आपका है लिंग और दूसरा है आपका जेंडर। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर पढ़ के मारिएगा। ठीक है, तो आपका इसमें पहला नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा लिंग जेंडर। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13। देखिए एक ऐसी दशा जिसमें कोई बच्चा पढ़ते समय कुछ अक्षरों और शब्दों को हटा देता है या प्रतिस्थापित करता है या फिर उल्टा कर देता है कहलाती है। ऑप्शन पहला है आपका वाचन वैकल्य, दूसरा ऑप्शन है स्वलीनता, तीसरा ऑप्शन है अधिगम असहायता और चौथा है अवधान न्यूनता अस्वीकृत या विकार। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? तो देखिए इसमें हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन वाचन वैकल्य। ठीक है, कहेंगे इसको वाचन वैकल्य। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 14। दिया कि निम्न में से कौन सा कथन सार्थक अधिगम की श्रेणी श्रेष्ठ परिभाषा है। ठीक है, इसमें पूरा पढ़ेंगे फिर से एक बार। निम्न में से कौन सा कथन सार्थक अधिगम की श्रेष्ठ परिभाषा देता है। ठीक है, ऑप्शन पहला दिया है अधिगम पाठ्य पुस्तकों में दिए गए तथ्यों को याद करने तक सीमित है। दूसरा ऑप्शन है अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जो बच्चों द्वारा विद्यालय की बाहर ली गई जानकारी को सम्मिलित करता है। तीसरा ऑप्शन है अधिगम को केवल पेपर पेंसिल आधारित मानकीकृत परीक्षाओं द्वारा ही मापा जाता है। चौथा ऑप्शन है अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों को केवल शिक्षक द्वारा जानकारी मिलनी चाहिए। ठीक है, तो कौन सा आपका इसमें राइट हो जाएगा? तो फ्रेंड देखिए इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा दूसरा नंबर, यानी अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जो बच्चों द्वारा विद्यालय के बाहर ली गई जानकारी को सम्मिलित करता है। ठीक है, यही आपका दूसरा नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 15। दिया कि नववर्षीय लीला ने बटनों के संग्रह को उनके माप के अनुसार वर्गीकृत किया, फिर उसने सभी समूहों के बटनों को एकत्रित किया, फिर उन्हें उनके छेदों के आधार पर दोबारा वितरित किया। जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार लीला विकास के डॉटर चरण पर है। ऑप्शन पहला है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा ऑप्शन है अमूर्त संक्रियात्मक और चौथा संवेदी चालक। ठीक है, तो कौन सी अवस्था हो जाएगी? तो ये हो जाएगी आपकी पियाजे की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। सेकेंड नंबर यानी दूसरा नंबर राइट ऑप्शन आपका। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 16। दिया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यह प्रस्तावित करती है प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को उनके घर की या स्थानीय भाषा में जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर छोड़ा है कुछ पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, या ज्ञान देना चाहिए। ठीक है, पढ़ाया जाना चाहिए यहाँ पर नहीं लिखा है। ठीक है, यहाँ पर पढ़ाया जाना चाहिए छोड़ दिया है, यहाँ पर याद रखेंगे पढ़ाया। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है कि प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा का माध्यम एक तरह की भाषा में ही उपयोग होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है शिक्षकों को
द्विभाषी उपागम को प्राथमिक द्विभाषी उपागम को प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ठीक है, चौथा ऑप्शन दिया है बहुभाषावाद को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा कि यहाँ पर पढ़ाया लिखा है। ठीक है, पढ़ाया जाना चाहिए, याद रखना है, पढ़ाया जाना चाहिए। तो देखिए आपका यही आपका हो जाएगा पहला नंबर, इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कि प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को उनके घर की या स्थानीय भाषाओं में पढ़ाया जाना चाहिए। पहला नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 17। यह कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताओं का समूह प्रतिभाशाली छात्रों को परिभाषित करता है। देखिए आपका फर्स्ट दिया है, सेकंड, थर्ड दिया है। ठीक है, और आपका ऑप्शन इसमें से 4 दिया है, इसमें से आपको छांट के बताना है कौन सा सही है। तो पहला देखिए आपका ऑप्शन दिया है शीघ्रता से सीखते और उन्हें याद रखते हैं। दूसरा दिया कि सतर्क हैं और तुरंत उत्तर देते हैं, बारीकी से अवलोकन करते हैं। तीसरा है त्वरण के साथ बेहतर प्रदर्शन करते हैं। तो देखिए आपका जो प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता है वो आपका तीनों राइट हो जाएगा इसमें। ठीक है, फर्स्ट भी सही है, सेकेंड और थर्ड भी सही है, तो तीनों हो जाएगा आपका। तो इसमें हो जाएगा 3 नंबर राइट, यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 18। देखिए मोहन ने विद्यार्थियों को आयतन की समझ बनाने के लिए भिन्न धारिताओं वाले बर्तन दिए। फरहा ने अपने विद्यार्थियों को कूड़े को यांत्रिक कार्य बनाने की संभावनाओं पर मानस मंथन करने के लिए कहा। दोनों अध्यापक अपनी कक्षा में किस शिक्षण शास्त्रीय युक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन पहले दिया है व्यवहारवाद, दूसरा ऑप्शन है स्पष्ट अनुदेशन, तीसरा ऑप्शन है रचनावाद और चौथा है आपका सक्रिय अनुकूलन। ठीक है, तो देखिए आपका कौन सा इसमें राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें हो जाएगा आपका राइट पहला नंबर, सॉरी तीसरा नंबर रचनावाद। ठीक है, रचनावाद आपका तीसरा नंबर इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 19। दिया कि अनीता जो कि चौथी कक्षा की अध्यापिका है अपनी कक्षा में एक ऐसी स्थिति का सामना कर रही है जहां कई विद्यार्थी पढ़ाए जा रहे विषयों में उकसाहट महसूस कर रहे हैं। इस स्थिति में उसे क्या करना चाहिए। ऑप्शन पहला दिया है इन विद्यार्थियों की अनदेखी करें और उस विषय वस्तु को पढ़ाना जारी रखें। दूसरा ऑप्शन है इन विद्यार्थियों को दंडित करें और इनकी सूचना उनके माता पिता को दें। तीसरा ऑप्शन है पाठ्यक्रम के विषय वस्तु और पढ़ाने के तरीके पर पुनः चिंतन करें। चौथा ऑप्शन है मान लें कि ये विद्यार्थी सीखने के लिए सक्षम नहीं है। ठीक है, तो आपका कौन सा इसमें राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा तीसरा नंबर, यानी पाठ के विषय वस्तु और पढ़ाने के तरीके पर पुनः चिंतन करें। यही आपका तीसरा नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 20। यह कि एक बच्चा पेंसिल पकड़ने और लिखने से पहले गेंद फेंकने की क्षमता पा लेता है। यह स्थिति विकास के किस सिद्धांत की ओर इशारा करती है। ऑप्शन पहला है शीर्षगामी सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन है विकास विकास क्रम की एकरूपता, तीसरा ऑप्शन है अधोगामी सिद्धांत और चौथा है एकीकरण का सिद्धांत। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड इसमें हो जाएगा आपका राइट अधोगामी सिद्धांत। ठीक है, तीसरा नंबर आपका राइट हो जाएगा अधोगामी सिद्धांत। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 आपका ये रहा। देखिए 2 गिलासों में समान मात्रा में जल है, परंतु अनु सोचती है कि लंबे गिलास में छोटे और चौड़े गिलास से अधिक जल है। जिन पियाजी के अनुसार अनु की सोच का आधार क्या है। ऑप्शन पहला है केंद्रीयता, दूसरा ऑप्शन है क्रमबद्धता, तीसरा ऑप्शन है संरक्षणता और चौथा है परिपक्वता। ठीक है, परिपक्वता है। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कौन सा आपका सही ऑप्शन है। तो देखिए इसमें हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन केंद्रीयता। केंद्रीयता आपका इसमें 1 नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा।
ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 22। दिया है कि बच्चों में भाषा विकास किससे प्रभावित होता है। ऑप्शन पहला है केवल आनुवंशिकता से, दूसरा ऑप्शन है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों से, तीसरा ऑप्शन है केवल पर्यावरण से, और चौथा आपका ऑप्शन है ना आनुवंशिकता से ना पर्यावरण से। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा, फर्स्ट नंबर, सेकेंड, थर्ड या फिर फोर्थ नंबर। तो देखिए आपका राइट हो जाएगा इसमें दूसरा नंबर, यानी आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 23। देख ले वायुगोस्ती का सिद्धांत मुख्यतः व्याख्या करता है। ऑप्शन पहला है आनुवंशिकता के विकास पर प्रभाव को, दूसरा ऑप्शन है संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान को, तीसरा ऑप्शन है सामाजिककरण के जीव पारिस्थितिकी मॉडल को, और चौथा ऑप्शन है अभिप्रेरणा पर आरोषण प्रतिरूप के प्रभाव को। ठीक है, आरोपण प्रतिरूप के प्रभाव को। तो आपका कौन सा इसमें राइट हो जाएगा, तो देखिए इसमें आपका प्रिंस राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान को दूसरा नंबर राइट ऑप्शन इसमें हो जाएगा आपका। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 24। देख ले वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार प्रभावशाली तकनीकी है, निम्न में से कौन सी अध्यापन अधिगम प्रक्रिया को पाण प्रदान करने की प्रभावशाली तकनीकी है। ठीक है, ऑप्शन पहला दिया है इसमें समस्या के समाधान हेतु स्थिर पद पर पद दर पद निर्देश देना, दूसरा ऑप्शन है गलत जवाब पर बच्चों को दंडित करना, तीसरा ऑप्शन है समस्या को सुलझाने के दौरान अगर बच्चा किसी बिंदु पर अटक जाए तो उस समय संकेत और इशारे देना, चौथा ऑप्शन है प्रतिक्रिया में अध्यापक का पूर्ण हस्तक्षेप। ठीक है, बताइए इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा, तो देखिए इसमें आपका राइट हो जाएगा तीसरा नंबर, यानी समस्या को सुलझाने के दौरान अगर बच्चा किसी बिंदु पर अटक जाए तो उसे संकेत और इशारे देना। ठीक है, यही आपका हो जाएगा पाण, पाण इसी को आपको कहते हैं, तीसरा नंबर राइट हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 ये रहा आपका, देखिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निजी विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के दाखिले हेतु सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। इन छात्रों के समावेशन हेतु एक अध्यापक को किस तरह के शिक्षा शास्त्र का इस्तेमाल करना चाहिए। ऑप्शन पहला है भेदभावात्मक, दूसरा ऑप्शन है साम्य पर आधारित, तीसरा ऑप्शन है अलगावात्मक, और चौथा है समानता पर आधारित। ठीक है, तो कैसा हो जाएगा होना चाहिए, तो इसमें होना चाहिए आपका दूसरा नंबर राइट, साम्यता पर आधारित होना चाहिए। ठीक है, 2 नंबर आपका राइट ऑप्शन इसमें हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 26। देखिए प्राथमिक कक्षाओं में संकल्प अध्यापन हेतु विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का कौन सा क्रम सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन पहला है संकेत चित्र मूर्त वस्तु, दूसरा ऑप्शन है संकेत मूर्त सामग्री चित्र। यहाँ पर फ्रेंड्स जो है कि थोड़ा सा इधर उधर है ऑप्शन। ठीक है, इसको 2 कर लीजिए, इसको 3 कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए आपका तीसरा ऑप्शन दिया है चित्र संकेत मूर्त वस्तु, और चौथा आपका मूर्त सामग्री चित्र और संकेत। ठीक है, तो इसमें बताइए कौन सा आपका सही हो जाएगा, तो देखिए आपका हो जाएगा इसमें चौथा नंबर राइट, यानी मूर्त सामग्री चित्र और संकेत। 4 नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 27। ये कि निम्न में से कौन सा युग्म घटक और अभिप्रेरणा स्रोत का सही रूप से मिला युग्म है। ऑप्शन पहला है आत्म परितोषण यानी वाय अभिप्रेरणा, दूसरा दिया है नगद पुरस्कार आंतरिक अभिप्रेरणा, तीसरा आपका दिया है जिज्ञासा आंतरिक अभिप्रेरणा, और चौथा है रुचि आपका वाय अभिप्रेरणा। ठीक है, तो कौन सा आपका इसमें राइट है, तो देखिए आपका हो जाएगा
यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपका हो जाएगा तीसरा नंबर राइट, यानी जिज्ञासा क्या है, आपकी आंतरिक अभिप्रेरणा है, तो आपका तीसरा नंबर इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 28। दिया कि सन्ना ने अपनी कमीज का बटन बंद करने व कलम पकड़ना सीखने, यहाँ पे पकड़ना है, ठीक है, प छोड़ दिया है, ठीक है, यहाँ पर पकड़ना है, पकड़ना, ठीक है, पकड़ना यहाँ पर लिखा है। पकड़ना सीखने से पहले गिलास और बोतल पकड़ना सीख लिया। यह उदाहरण किस ओर संकेत करता है? ऑप्शन पहला है विकास एक आयामी है, दूसरा ऑप्शन है विकास की दिशा अधोगामी है, तीसरा ऑप्शन है विकास की दिशा शीर्षगामी है, और चौथा आपका है विकास का क्रम अनिश्चित है। ठीक है, तो कौन सा आपका इसमें राइट हो जाएगा? तो देखिए, हो जाएगा आपका इसमें दूसरा नंबर राइट ऑप्शन, विकास की दिशा जो है अधोगामी है। ठीक है, आपका दूसरा नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 29। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यह प्रस्ताव रखती है कि ऑप्शन पहला दिया है प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को उनके घर की या स्थानीय भाषाओं में पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर पढ़ाया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये वाला को क्वेश्चन है, एक बार फिर से रिपीट कर चुका है। ठीक है, तो इसको जो है कि आपका डायरेक्ट आंसर ही बता देते हैं। ठीक है, तो इसका देखिए आपका आंसर बताया थे, आया था पिछली बार। तो इसका प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को उनके घर की या स्थानीय भाषा में पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, यही आपका आंसर था। ठीक है, 2 बार रिपीटेड क्वेश्चन हो गया था। तो ये रहा आपका 30 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताओं का समूह प्रतिभाशाली छात्रों को परिभाषित करता है? ठीक है, इसमें आपका देखिए क्या दिया है। पहला ऑप्शन शीघ्रता से सीखते और उसे याद रखते हैं। दूसरा देखिए सतर्क हैं और तुरंत उत्तर देते हैं, बारीकी से अवलोकन करते हैं। आपका ये तीसरा है कि त्वरण के साथ बेहतर प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, तो देखिए आपका हो जाएगा तीनों सही हो जाएगा, ए बी और पहला दूसरा और तीसरा आपका तीनों राइट ऑप्शन 3 नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये एक रहा क्वेश्चन एक नया लिए थे। ठीक है, जो रिपीट हो गया था, तो इसके लिए हमने एक क्वेश्चन और ले लिया था। तो ये रहा आपका, इसको भी आपको लगाना है। दिया कि निम्न में से कौन सी शिक्षण शास्त्रीय रणनीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा प्रस्तावित है? ऑप्शन पहला है अन्वेषण आधारित अधिगम, दूसरा दिया है कि कथावाचन आधारित शिक्षा शास्त्र है, तीसरा है वेदन तथा बार बार अभ्यास, चौथा है चर्चा आधारित कक्षाएं। ठीक है, तो बताना है आपका पहला नंबर, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, इसमें आपका कौन सा राइट है? तो देखिए इसमें फ्रेंड्स हो जाएगा आपका पहला सही है, दूसरा ये आपका अभ्यास नहीं करवाना है, चौथा वाला राइट है। तो पहला, दूसरा और आपका चौथा राइट हो जाएगा। तो इसमें पहला, दूसरा, चौथा किस में दिया है? तो ये दिया आपका दूसरा नंबर राइट, पहला, दूसरा और चौथा नंबर। ठीक है, इतना ही क्वेश्चन था आज के लिए फ्रेंड। नेक्स्ट मिलेंगे कल। ठीक है, तो आज की वीडियो को स्टॉप करते हैं। धन्यवाद।